हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अभी फिलहाल चल ही रहा है। इस हफ्ते भर की बात करें तो इसी की चर्चा यहाँ पे होने वाली है। एंड काफी लोगों के जो डाउट्स भी आ रहे हैं वो इस टॉपिक के चलते क्लियर भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं इस प्रकार के वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। दोस्तों अगर हम लोग बात करें, आपको बताइए इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की प्रतीक्षा अभी भी चल रही है। ठीक है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे कि ये जो ट्रेड डील है इतना डिले क्यों हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, मल्टीपल रीजंस इसके पहले के भी वीडियोस में मैं ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। बट जो मेजर पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। और दोस्तों वो मेजर पॉइंट है ट्रम्प की कुछ डिमांड्स। यस, वो ट्रम्प की डिमांड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो वो एक पर्टिकुलर ऐसी डिमांड लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। अगर वो डिमांड अगर मान लो अगर सरकार ने फुलफिल कर ली तो भाई सरकार की बैंड बच जाएगी। ठीक है, ऐसी डिमांड उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ट्रेड डील भरपूर डिले होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, मल्टीपल सेक्टर्स मार्केट में देखने को आप मिल जाते हैं। एंड जैसे कि अभी फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है। मिनी ट्रेड डील मतलब क्या कि कुछ सेक्टर्स को लेकर यहाँ पे बातचीत होगी कि हाँ भाई इतना टैरिफ लगेगा उतना लगेगा। एंड कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिसको एक्सक्लूड किया जाएगा। फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड बातचीत आगे हो सकती है। ठीक है, और यही वो पॉइंट है दोस्तों जिसको लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ऐसे 3 सेक्टर्स मेजरली हम लोग को देखने को मिला जो कि यूजुअली एक ही छत के अंदर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ट्रम्प को इंटरेस्ट कहाँ पे दोस्तों, सबसे ज्यादा अगर ट्रम्प को इंटरेस्ट है दोस्तों तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। यस, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि वो फार्मिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहते हैं। ठीक है, क्या अभी अमेरिका की चीजें क्या इंडिया में नहीं आ सकती? एग्रीकल्चर को लेकर आ सकती है, बिंदास आ सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। देन सेकंड अगर बात करें एग्रीकल्चर के साथ साथ डेयरी सेक्टर। यस दोस्तों, डेयरी सेक्टर में भी ट्रम्प यहाँ पे घुसना यहाँ पे चाहते हैं। एंड उसी के साथ साथ जीएम क्रॉप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जिसको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यहाँ पे कहते हैं, इस सेगमेंट में भी क्या करना चाहते हैं, ट्रम्प यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं। जीएम क्रॉप्स की अगर बात कर ले ये 3 ऐसे सेक्टर है दोस्तों जहां पे ट्रम्प क्या करना चाहते हैं, अपने जो कंपनीज है अमेरिका की उनको यहाँ पे इंडियन मार्केट में एंटर करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला कि क्या वो एंटर नहीं कर सकते, कर सकते, बट प्रॉब्लम क्या है, 100% टैरिफ। यस दोस्तों, एग्रीकल्चर के ऊपर हम यहाँ पे कह सकते हैं इंडिया 100% का टैरिफ लगाते हैं। और ये सिर्फ टैरिफ है दोस्तों, इसके ऊपर और भी मल्टीपल टैक्सेस लगते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात कर दूं, अगर आप अमेरिका से या फिर कोई भी बाहर से कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें अगर आप इंडिया में भेजते हो तो वो सीधा डबल हो जाती है। अभी डबल होगी तो कौन खरीदेगा भाई? 100 की चीज 200 में मिलेगी, कौन खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है दोस्तों, कोई भेजता ही नहीं है। कोई सेंस की बात तो यहाँ पे बनती नहीं है, क्योंकि भेजकर भी क्या होगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। ऐसा हम लोग यहाँ पे क्यों करते हैं दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता है इंडिया क्या है। यस, कृषि प्रधान देश देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आज भी इंडिया में जो गुजारा होता है 70% से ज्यादा लोगों का गुजारा ये फार्मिंग के ऊपर ही होता है, एग्रीकल्चर के ऊपर ही होता है। एंड अगर इस स्पेस को अगर यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से अंधाधुंध अगर खोल दिया जाए, ठीक है, तो जो नॉर्मल जो लोग है, फार्मर्स है, उनका बिजनेस, उनका जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, ठीक है, वो काफी खतरे में भी यहाँ पे आ सकती है। तो इसीलिए दोस्तों इस सेक्टर को काफी प्रोटेक्ट यहाँ पे करना पड़ता है। फिर सरकार किसी की भी हो, ठीक है, वो बीजेपी कांग्रेस वो लड़ने की यहाँ पे बात नहीं है भाई, किसी की भी सरकार को इस सेक्टर को हमेशा प्रोटेक्ट यहाँ पे करना पड़ता है। एंड इसी 3 सेगमेंट में ट्रम्प की जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो लगातार बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। एंड अगर इफ अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, मान लो कि सरकार ने अगर इस सेक्टर को अगर ओपन कर लिया तो जो लोकल फार्मर्स है दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि उनके लिए काफी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, जो एमएसपी हम लोग को देखने को मिल जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको बताइए रिसेंटली काफी इस चीज को लेकर बवाल भी मचा था। हो गए कुछ साल यहाँ पे हो गए, ठीक है, प्रोटेस्ट विटेस्ट भी हम सभी लोगों ने देखे थे। बाद में वो जो कानून बिनून थे वो वापस भी लेने पड़े। अगर यहाँ पे टैरिफ अगर यहाँ पे हट जाता है तो दोस्तों जो अमेरिका के जो सामान भी यहाँ पे आएंगे ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो एमएसपी के भी नीचे जा सकते हैं। इतना सस्ता यहाँ पे हो सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों कि कितना बड़ा केओस यहाँ पे मच सकता है। एंड इसीलिए जैसे मैंने कहा कि अगर ये चीजें अगर यहाँ पे हो गई, ठीक है, तो आपको पता है फिर संसद
तो देखने की जरूरत नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा उसमें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को करंट गवर्नमेंट का देखने को मिला है। ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कि नो डाउट गवर्नमेंट कोई भी सरकार अगर आप बनाते हो तो मेजोरिटी के साथ ही आप बनाते हो, बट जो पावर में जो सरकार देखने को मिल रही, जो लार्जेस्ट पार्टी देखने को मिल रही बीजेपी, उनके पास कितना है 240 सीटें हैं। ठीक है, एंड बाकी की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है जो दो बड़े एंड और भी जो पार्टीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, उनके सपोर्ट के चलते वो आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर यहाँ पे एंट्री अगर मिल गई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एंड अमेरिका की ओर से जो चीजों को, ठीक है, एंड अगर एमएसपी के नीचे अगर चीजें अगर हो गई तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार ही यहाँ पे खतरे में यहाँ पे आ जाएगी। इतना बड़ा पॉलिटिकली कैओस यहाँ पे मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगर सरकार ही अगर खतरे में आ गई तो मार्केट भी कितने खतरे में आ जाएगा ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से अगर मैं बात भी अगर आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ा जो इनका जो दो पॉलिटिकली पार्टी इनको जो सपोर्ट यहाँ पे करती है उनमें से एक कौन सी है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, यस, चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और इनकी भी एक कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। जब सरकार यहाँ पे बनी थी आपको याद भी होगा, स्टॉक एकदम सर्किट के ऊपर सर्किट भी भाग रहा था, कौन सा, हेरिटेज फूड करके। सो हेरिटेज फूड ये अल्टीमेटली कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, तो आप चेक कर सकते हैं, इनकी इंडस्ट्री है डेयरी एंड एग्री बिजनेस, इसी में ये काम करती है। सो अल्टीमेटली इनको भी यहाँ पे तकलीफ हो सकती है अगर सरकार इस प्रकार की परमिशन अगर टैरिफ को लेकर अगर दे दे। ठीक है, तो मतलब नो डाउट ये मैंने आपको एकदम ही एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ पे बता दिया, बट फिर भी जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हमें एक्स्ट्रा सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को यहाँ पे मैंने कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो नो डाउट कौन अपने खुद के पैर के ऊपर कुराड़ी यहाँ पे मारेगा, ठीक है, ट्रंप के चलते, तो सरकार तो ये चीज तो यहाँ पे नहीं करेगी, ये हर किसी को यहाँ पे पता है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा मतलब इशू हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो नो डाउट ये प्रॉब्लम तो हम लोग को पता चल गई कि भाई इनको यहाँ पे इस सेगमेंट में घुसना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब कि उनको अलाउ भी कर दे एंड दिक्कत भी ना हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है दोस्तों, फिर इंडिया को क्या करना पड़ेगा, हमें इतना तो एटलीस्ट टैरिफ लगाना पड़ेगा कि चीजें एमएसपी के नीचे ना चली जाए। ठीक है, एमएसपी के वो चीजें ऊपर ही रहे, एटलीस्ट इतना तो टैरिफ यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, 100% टैरिफ पे तो आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, बहुत ही सिंपल सा गणित है। ठीक है, बट अगर अलाउ ही करना है तो इतना कर दो कि यस वो चीजें महंगी तो हो जाए बट एमएसपी के ऊपर रह जाए। तो ये एक सॉल्यूशन है जो सरकार शायद से अपना सकती है अगर एकदम ही वर्स्ट सिनेरियो अगर हो जाता है तो उस हिसाब से। बट सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या रहेगी दोस्तों कि सरकार क्या करेगी, ये एग्रीकल्चर सेगमेंट को टच ही करने नहीं देगी। वो क्या करेंगी, बाकी के जो सेगमेंट है उसके लिए मतलब एकदम ही ओपन कर देगी अमेरिका के लिए। जैसे कि आप कह सकते हो ऑटो सेक्टर में एकदम एंट्री ओपन कर देगी, या फिर हम कह सकते हैं स्टील मेटल एल्यूमिनियम सेगमेंट की बात कर ले, इसके लिए एकदम ही चीजें एकदम रिलैक्स कर देगी। या फिर आप कह सकते हो जो इंडस्ट्रियल गुड्स से रिलेटेड जो सेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे छूट दे देगी कि चलो आओ जाओ, यहाँ पे आपके ऊपर जितने टैरिफ है बहुत कम कर देते हैं, एकदम निग्लिजिबल यहाँ पे कर देते हैं, आप यहाँ पे एंट्री कर लो, आप यहाँ पे बिजनेस कर लो। ठीक है, सो बेसिकली हम कह सकते हैं दोस्तों जो बाकी के अदर सेक्टर्स है ना वो भी थोड़े से डरे समय से है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेगमेंट को तो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, पॉलिटिकली भी भाई कंसर्न तो वहाँ पे है ही। ठीक है, तो इस चीज के चलते क्या हो जाएगा, यस जो बाकी के सेक्टर्स है, ठीक है, उनके ऊपर जबरदस्त यहाँ पे हम लोग को खतरा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। खतरा मतलब क्या, एक ही चीज भाई कि कम टैरिफ या फिर जीरो टैरिफ का अर्थ क्या है भाई कि विदेशी कंपनियां यहाँ पे आएगी तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन है भाई वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, इतने हायर लेवल पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के जो लोकल कंपनीज है बिजनेस करने वाले, तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। तो बस यही पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये होगा नहीं होगा वो तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे मैंने इफ बट प्रॉपर तरीके से कवर करके आपको सिखा के रखा हुआ है कि क्या चीजें हुई तो क्या क्या हो सकता है करके, और एक्सट्रीम चीज भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हो, अपने साइड से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड बेसिकली यही रीजन था, अगर आप चेक करोगे आज के दिन भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मैक्सिमम कंपनियां थी वो हम लोग को क्यों थोड़ी बहुत तेजी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो यही उम्मीद यहाँ पे चल रही है कि इस स्पेस में कुछ यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, बाकी स्पेस में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर काफी वॉलेटिलिटी भी बाजार में देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीजें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।